जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं कि आखिर दरभंगा में ही क्यों एम्स बनाया जा रहा है और दरभंगा में एम्स बना रहा है, इससे क्या-क्या फ़ायदा होंगे और दरभंगा के आसपास में क्या इसके नुकसान भी होंगे, यानी क्या समस्या उत्पन्न होंगे इससे, और ये क्या दरभंगा के आसपास शहर विकसित होगा यानी फैलेगा, या दरभंगा में जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र है उन लोग का क्या होगा, उस पर क्या असर पड़ेगा इससे। आइए हम लोग इसको डिटेल से थोड़ा समझते हैं। आखिर 9 वर्षों तक क्या विवाद रहा, जो एम्स का बात 2015 में ही हो गया, अब जाके 2024 में आके ये बात को पूरा हो गया। इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले दरभंगा में एम्स बनने का इसका जो प्रस्ताव है, 2015 के आम बजट में वित्तीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा, प्रस्ताव रखा था कि दरभंगा में एम्स बनेगा, जिसके कारण से संसद ने भी 28 फरवरी 2015 को इस पर मुहर लगा दिया कि दरभंगा में एम्स बनेगा। पर इस समय जमीन यानी भूमि उपलब्ध नहीं कराया गया था। तो जो बिहार के नीतीश कुमार थे वो बोले कि ऐसा क्या, दरभंगा के एम्स जो है, इस एम्स को जो डीएमसीएच है उस डीएमसीएच को ही एम्स से बदल दिया जाए। अब डीएमसीएच को एम्स से बदल दिया जाए, यहाँ पे एक राजनीतिक मुद्दा हो गया। इससे प्रॉब्लम खड़ा होने लगा। क्या कि सबसे पहले कि दरभंगा के ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा लोड है, उस पर से एम्स बन जाएगा तो और भी बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाएगा, जिसके कारण से कहा कि ये ठीक नहीं होगा। उसके बाद अगर डीएमसीएच को एम्स बना देता तो ये इसको और भी बेहतर नहीं किया जा सकता था, जिसके कारण से यहाँ पर कैंसिल किया गया। उसके बाद क्या हुआ, 2019 में आया, बहुत सारा विवाद चला बीच में। उसका 2019 में संसद ने ये पारित कर दिया, ये मंजूरी दे दिया कि दरभंगा में एम्स बनेगा, पर डीएमसीएच को एम्स में बदला नहीं जाएगा, इसके लिए एक नया जगह चाहिए। उसके बाद नीतीश कुमार पड़ा कि अब तो देना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ कि 2021 में आके नीतीश कुमार ने, यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसने क्या किया कि जो शोभन के एकमी के लिए बाईपास रास्ता है मौजे बलिया में, यहाँ पर 128 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराया एम्स बनाने के लिए, जो आज वहीं एम्स बन भी रहा है। 7 सितंबर को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो है वो ज़मीन का जाके परीक्षण करते हैं, यानी घूमते हैं कि वो ज़मीन कैसा है। उसके बाद वो आते हैं और बताते हैं कि जेपी नायडू बताते हैं कि ये ज़मीन पर जो एम्स बनाया जाएगा, यानी शोभन और एकमी के बाईपास में जो एम्स बनाया जाएगा, ये लगभग 2000 करोड़ से भी अधिक खर्च होगा। ये पारित किया जाता है। ये बिहार का जो है दूसरवां एम्स है, यानी बिहार में एक एम्स है जो पटना में है, ये बिहार का दूसरा एम्स जो है दरभंगा में बन रहा है। ये पूरे देश का 23वां एम्स है, यानी अब तक देश में जो है टोटल 22 एम्स थे, ये 23वां दरभंगा में बन रहा है। ये एम्स बन रहा है जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा, इसके तहत बन रहा है। अब ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा इस एम्स को बनाने का ठेका जो दिया गया है, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। उस सहायक कंपनी का नाम है एचएससीसी इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी को ठेका मिला है जो एम्स बनाने का, और ठेका मिला है 1261 करोड़ रुपए में, जो आगे जाके इस पैसा को बढ़ाया भी जा सकता है। अगर पैसा कमेगा तो इसे बढ़ाया भी जाएगा। ये एम्स बनने का जो लक्ष्य रखा गया है 3 वर्ष यानी 36 महीने। अब ये 3 वर्ष का है तो अब सरकारी है, अभी लोग जानते हैं कि क्या होएगा, पर ऐसे रखा गया है इसको 3 साल का, कि 3 साल में इसको बना के तैयार कर दिया जाएगा। ये जो एम्स बन रहा है जो लगभग जो है ये 128 एकड़ में बन रहा है। उसके बाद इसका जो वर्ग जो रहेगा वो केवल एम्स का जो रहेगा, एम्स का रहेगा 2.25 लाख वर्ग मीटर, इतना में फैला रहेगा टोटल एम्स रहेगा। उसके बाद ये एम्स में क्या-क्या रहेगा, एम्स में सबसे पहले मेडिकल कॉलेज रहेगा, उसके बाद आयुष अस्पताल रहेगा, आवास आवास सुविधाएँ रहेंगे। ये जो बेड रहेगा लगभग अभी बताया गया है 750 बेड का ये एम्स बनेगा। आगे चल के अगर इसकी ज़रूरत और पड़ेगी तो इसको बढ़ाया भी जाएगा। आइए अब हम लोग समझते हैं कि ये एम्स जो बन रहा है, इस एम्स को बनने से हम लोग को क्या-क्या फ़ायदा होंगे। अगर दरभंगा में एम्स बनेगा, सबसे पहले उत्तर बिहार और नेपाल, इन लोगों के सबसे उच्च स्वास्थ्य सेवा मिलेगा। उसका मुज़फ्फरपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, मधुबनी, इन सब क्षेत्रों के लोगों को आने-जाने में आसानी होगा और इन लोगों को भी अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। दरभंगा में एम्स बनने से बहादुरपुर और हनुमानगढ़, इन क्षेत्रों में विकास होगा। बहादुरपुर वो एरिया पड़ता है, बहादुरपुर वहाँ पर करीब है, और ये हनुमानगढ़ इस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र है, इसलिए इसका क्या होगा, विकास होगा। दरभंगा में एम्स बनने से शहर का जो दायरा रहेगा वो 15 से 20 किलोमीटर फैल जाएगा, दरभंगा में एम्स बनने से। अब दरभंगा में जब एम्स बनेगा, इससे 3000 से भी अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। अब दरभंगा में एम्स बन रहा है, दरभंगा उस शहरों की लिस्ट में आ जाएगा जो राजधानी नहीं है पर भी वहाँ एम्स है। दरभंगा अब उस लिस्ट में आएगा। जैसे कुछ है, जैसे ऋषिकेश है, जोधपुर है,
गोरखपुर है, देवहर है, भटिंडा, ये सब शहर जो है राजधानी नहीं है, पर यहाँ भी एम्स है। और ये दरभंगा भी इसी शहर के लिस्ट में आ जाएंगे। दरभंगा में जो अभी एम्स बन रहा है, इसको और भी बेहतर करने के लिए कुछ उपाय भी हो सकते हैं। अगर ये दरभंगा में एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, अब जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है इंटरनेशनल और घोषित कर जाए। अब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों में अंतर होता है। डोमेस्टिक में क्या है कि वो केवल भारत में ही इधर से ट्रेवल, मतलब भारत के पूरे राज्य में ही ट्रेवल कर सकते हैं। इंटरनेशनल में क्या होता है, वो किसी भी अन्य देश में ट्रेवल कर सकते हैं। ये दोनों में अंतर होता है। इसको इंटरनेशनल बना दिया जाएगा तो सबसे पहले दरभंगा में मेडिकल टूरिज्म बढ़ जाएगा और रोजगार का नया नया अवसर सामने आएगा। रोजगार ही बढ़ेगा और टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म बढ़ेगा, तो उसके बाद मेडिकल शिक्षा भी और भी बेहतर हो जाएगा। और किसी मरीज को, जो रेयर केस में होता है ना कि किसी मरीज को किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, वैसा नहीं होगा। इलाज के लिए किसी दूसरे शहर में नहीं जाना पड़ेगा अगर इसको एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय बना दिया जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि अगर ये जो क्या एम्स बन रहा है, इस बनाने से क्या कोई हम लोग को समस्या भी सामने आएगा। हाँ, इसके बारे में दरभंगा में यानी सोगन के और रेखमी के बाईपास में जो बलिया मौजे में बन रहा है एम्स, इसमें एम्स बनने से क्या क्या समस्या आ सकता है। सबसे पहले समस्या आ सकता है, सबसे पहला प्रॉब्लम ट्रैफिक। अब ट्रैफिक का समस्या क्या है कि ये जो क्षेत्र है सहरसा, सुपौल, मधुबनी और बेनीपुर, ये शहर से अगर लोग आएंगे तो वो दरभंगा के शहर होकर आएंगे जिसके कारण से ट्रैफिक में और भी ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा। जिसके कारण से अब वहाँ जो वीआईपी रोड है और ये जो वन वे रोड है, इन सबको 4 वे लाइन की बात उठ रही है। अगर ये 4 वे बन जाएगा और जो वन वे है वीआईपी रोड, इसको 4 वे बना दिया जाएगा, इससे क्या होगा, व्यावसायिक में तेजी आएगा। अब यानी 4 वे बन गया, जिस कारण से क्या हो, जो आप आसपास में व्यापार करने में क्या होगा कि आसानी हो जाएगा और कोई भी सामान आसानी से पहुँच जाएगा, आसानी से आ जाएगा, जिसके कारण से आसपास के शहरों में भी विकास हो सकता है, वो भी डेवलप करेगा। एक और ये मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दरभंगा में, एक बाढ़ का। दरभंगा जो बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसके कारण से यहाँ जो बाढ़ आने की समस्या बनी रहती है। अब यहाँ एम्स बन रहा है, वो क्षेत्र जो है अक्सर हर साल यानी हर एक साल जो है वो डूब जाता है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि अब एम्स बने या तो उस नदी को मोड़कर किसी अन्य नदी जो आस पास से गुजरती है नदी, उसको मोड़ किसी अन्य नदी में ये लगा दिया जाए, या तो उसके आसपास एक नहर बनाया जाए, तो ही अगर इसको रोका जा सकता है। बाकी और भी बहुत सारे उपाय हो सकते हैं इसको रोकने के लिए। तो बाढ़ को रोक दिया जाएगा तो भी बेहतर हो जाएगा। अब वैसे ये एम्स जो है लगभग बन के तैयार हो जाएगा। अभी बोला गया है तय 3 वर्ष का। अब ये लगभग इतना तो ये फिक्स से समझिए कि जो अगला चुनाव होने वाला 2029 में, इससे पहले ये एम्स बनकर तैयार हो जाएगा। एम्स बनकर तैयार हो जाएगा। बस ये उम्मीद, अब इतना ही उम्मीद रहेगा कि जो नया संसद भवन बना था, उसके तरह ये एम्स भी चूने नहीं लगे ऊपर से बरसात में पानी। बाकी अच्छा है, बेहतर है एम्स बनेगा, जिसके कारण से एम्स बनने से क्या होगा कि ये आसपास के क्षेत्र भी डेवलप होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद। बताते फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे क्या होगा। ठीक है।